अच्छा, हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस वगैरह में इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक टेबल था टीबीएल फोटोज के नाम से, और यहाँ पर दो कॉलम बनाए हुए थे, इमेज आईडी और इमेज का नाम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अगर कोई इमेज की आईडी दे दूं और यहाँ पर अगर कोई भी इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया, इमेज अपलोडेड। और अगर यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये इमेज अपलोड यहाँ पर हो गई है अगर। और मेरे पास ये इमेज अपलोड होकर जाती कहाँ पर है, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। जो मैंने उसको पाथ दिया था कि जितनी इमेजेस होंगी पहले यहाँ पर इस फोल्डर में आएंगी, और वही पाथ कहाँ पर जाएगा, वो डेटाबेस में जाकर सेव होगा। अभी ये वाली मैंने इमेज अपलोड की थी, bg1.jpg। ठीक है, ये वाला तो काम हमने देख लिया था। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर अब, कि इमेजेस के फोल्डर में तो मेरी इमेजेस अपलोड हो यहाँ पर जाकर, लेकिन मैं क्या करूँ, हर यूजर के लिए एक अलग फोल्डर बनवा दूँ। कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूजर आया अली, उसने अपना नाम लिखा, और कोई भी इमेज अगर उसने अपलोड करी तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर पहले एक अली का फोल्डर आकर क्रिएट हो, और उसके बाद मेरे पास क्या हो, उसके फोल्डर के अंदर जाकर वो इमेज अपलोड हो। फिर कोई दूसरा यूजर आए, उसने फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख दिया तलहा, अब वो जब जैसे ही अपना नाम लिखकर इमेज अपलोड करता है, तो वहां पर इमेज के फोल्डर में एक और दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाए तलहा के नाम से, और उसमें उसकी इमेज जाए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला काम हमें परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना एच डॉक्स के अंदर, ये बैच का फोल्डर। यहाँ पर मैं कह देता हूँ इमेज अपलोडिंग। इमेज अपलोडिंग के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ, और यहाँ पर आकर सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में ये वाला फोल्डर अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज अपलोडिंग वाला फोल्डर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कह दिया index.php यहाँ पर। ठीक है, index.php की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का अपने। मैंने कह दिया इमेज अपलोडिंग। हेडिंग भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैंने कह दिया यहाँ पर इमेज अपलोडिंग। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर एक फॉर्म, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, डेटा लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर एक नया टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने डेटाबेस में, और यहाँ पर आकर क्रिएट कर देता हूँ एक टेबल। क्रिएट टेबल टीबीएल यूजर के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास होंगे कॉलम। सबसे पहले होगी यूजर की आईडी, मैंने कहा इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी, और साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक दूसरा कॉलम ले लेता हूँ, यूजर का नाम ले लेता हूँ मैं। मैंने कह दिया यहाँ पर यूजर नेम वार्चर होगा मेरे पास, और यहाँ पर आकर क्या कर लेता हूँ, मैंने इसकी लेंथ रख दी 50। ठीक है, और यहाँ पर अगर कर लेता हूँ यूजर की इमेज, उसकी भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया वार्चर, इसकी डेटा टाइप रखी, और यहाँ पर लेंथ इसकी मैंने कर ली 200। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आकर इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, मेरा जो टेबल था वो टीबीएल यूजर यहाँ पर आकर क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मुझे क्या करनी है, अच्छा आईडी मेरे पास क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, मैं यहाँ पर पीएचपी में नहीं लूंगा, खुद से जनरेट होकर आ रही होगी 1 2 3 4 5। मुझे सिर्फ यूजर का नाम चाहिए और उसकी इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर एक फॉर्म बनाया। ठीक है, और फॉर्म में मैं एक्शन वगैरह कुछ नहीं डिफाइन कर रहा, एक्शन हटा देता हूँ। मेथड में यहाँ पर दूंगा पोस्ट। मैंने कह दिया यहाँ पर मेथड मेरे पास हो जाए पोस्ट। और जब भी मैं इमेज अपलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, एडिशन एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। कौन सा, मैं कहूंगा यहाँ पर इंक्रिप्शन टाइप, और इसमें वैल्यू मेरे पास जाती है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब भी मैं कोई फाइल भेज रहा होता हूँ अपने डेटाबेस में, तो मुझे ये वाला एट्रीब्यूट लाजमी लगाना पड़ता है फॉर्म में। उसके बगैर मेरे पास जो फाइल है वो कभी भी डेटाबेस में अपलोड वो नहीं लिख करेगा। ठीक है, फिर सबसे पहली फील्ड में यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने कहा इनपुट टाइप टैग, जिसमें मेरे पास क्या आएगा, यूजर नेम आएगा। प्लेस होल्डर में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, मैंने कह दिया एंटर यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका एक नाम ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का, मैंने कह दिया यहाँ पर टीएक्सटी नेम। टीएक्सटी नेम मैंने रख दिया नाम। फिर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दो लाइन ब्रेकर यूज कर लेता हूँ। फिर मैं दूसरा यहाँ पर ले रहा हूँ इनपुट टाइप फाइल। यहाँ पर एक दफा मैंने ले लिया यूजर नेम, और दूसरे में लूंगा मैं उसकी फाइल जो यूजर अपलोड करेगा अपनी इमेज। यहाँ पर मैंने नाम रख दिया, मैंने कह दिया यहाँ पर टीएक्सटी इमेज। आईडी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, प्लेस होल्डर की मुझे जरूरत नहीं पड़ती इनपुट टाइप उसमें। और यहाँ पर अगर दो ब्रेकर लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक दे दूंगा बटन। मैंने यहाँ पर आकर किया इनपुट, मैंने कहा उसकी टाइप होगी मेरे पास सबमिट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आकर मैंने इसको किया ओके, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया एक इनपुट टाइप सबमिट का बटन। वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर, मैंने कह दिया इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा मेरे पास पे वैल्यू शो होगी, और मैंने कहा नेम बटन का मेरे पास होगा यहाँ पर बीटीएन सबमिट। बीटीएन सबमिट मेरे बटन का नाम होगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा बन गया फॉर्म। अगर आउटपुट दिखाऊं उसका भी, अगर मैं जाकर यहाँ पर मैं हटता हूँ, इमेज अपलोडिंग वाला फोल्डर है मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास यूजर यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम देगा। यहाँ से अगर कोई भी इमेज सेलेक्ट करके क्या करता है,
इंसर्ट डेटा पे क्लिक करता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाया। इमेजेस के फोल्डर में क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले तो उसके यूजर के नाम से एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर जाकर वो इमेज अपलोड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या कर दिया, PHP का सिंटैक्स लिखा और यहाँ पर आकर मैंने कनेक्शन का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने कनेक्शन ले लिया। मैंने कहा MySQLi_connect। ठीक है, ये मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले लोकल होस्ट, फिर मेरे पास आएगा रूट, फिर मेरे पास आएगा पासवर्ड और लास्ट चीज मेरे पास अपने डेटाबेस का नाम, जो कि मेरे पास है एपटेक। कंफर्म कर लेता हूँ मैं मेरे पास डेटाबेस का नाम। ठीक है, एपटेक नाम है डेटाबेस का। ठीक है, एक दफा कनेक्शन चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा कि अगर कनेक्शन की वैल्यू मेरे पास ट्रू हो जाती है तो मुझे एक मैसेज शो करवा देना डेटाबेस कनेक्टेड का। ठीक है, अब अगर अभी इस फाइल में मैं जाकर देखता हूँ आउटपुट इसका, तो यहाँ पर मैसेज मेरे पास शो करवा दिया उसने मुझे डेटाबेस कनेक्टेड का। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। डेटाबेस जब मैंने देख लिया कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर इफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज किया मेथड इस सेट का। वो बटन को चेक करेगा क्या मेरे पास बटन इस मेथड में मेरे पास है या नहीं है। मैंने BTN सबमिट को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट। बटन जैसी मैंने कहा चेक कर ले बटन, जब ये वाला इस नाम से कोई बटन एग्जिस्ट करता होगा तो सबसे पहले क्या कर देना, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, यूजर नेम के लिए वैल्यू लूंगा। यूजर नेम की टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेकर उसको मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल में भेज दूंगा। मैंने यहाँ पर आकर वेरिएबल बनाया एक यूजर नेम से और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ $_पोस्ट और यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मेरे पास, सॉरी नेम क्या है, TXT नेम। मैंने कहा TXT नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है वो कहाँ पर मेरे पास आ जानी चाहिए, इस यूजर नेम के। अच्छा, यहाँ पर मुझे टर्मिनेटर मैंने यहाँ पर एक लगा दिया। फिर यहाँ पर लेगा इमेज। ठीक है, मैं क्या क्या चीज देता हूँ, एक इमेज का नाम लूंगा, जरूरी है मेरे पास, और लूंगा टेम्प नेम। ठीक है, साइज और उसकी मुझे फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया यहाँ पर इमेज नेम, और यहाँ पर मैं कौन सा यूज करूंगा, सुपर ग्लोबल वेरिएबल कौन सा यूज होगा, इमेज अपलोड कर रहा हूँ फाइल्स। यहाँ पर मैंने अगर क्या कर दिया TXT फाइल्स, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूजर से एक इमेज ले रहा हूँ और मैंने कहा इमेज के अंदर जो मेरे पास क्या है, नेम है, इमेज का नाम इसके पास आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल के पास। फिर मेरे पास आता है टेम्प नेम। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया टेम्प नेम के नाम से और यहाँ पर मैंने लिखा $_फाइल्स दोबारा, और मैंने कहा TXT इमेज के अंदर जो मेरे पास TMP नेम है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा TMP_नेम। उसकी वैल्यू क्या कर देना, इस TMP नेम वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा देना। ठीक है, फिर मुझे चाहिए एक फोल्डर अपना। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर एक फोल्डर से वेरिएबल बनाया। मैंने कहा मेरा इमेजेस अपलोड कहाँ पर होंगी, मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर सबसे पहले क्या करेगा, वो एक फोल्डर बना देगा, किस नाम से, इस यूजर नेम के नाम से। ठीक है, इस यूजर नेम के नाम से मैंने कह दिया, यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल मूव अपलोडेड फाइल। मैंने यहाँ से आके सबसे पहले उसको दिया टेम्प नेम और दूसरा आर्गुमेंट होता है मेरे पास उस फोल्डर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इमेज का नाम मैंने फिलहाल अभी नहीं दिया, तो फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मूव अपलोडेड फाइल अभी नहीं लगा रहा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा इफ। मेरे पास एक फंक्शन होता है, वो ये चेक करता है क्या मेरे पास इस यूजर नेम के एक और नाम, मतलब एक और फोल्डर तो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बनकर आ गया मेरे पास अली का। ठीक है, अब इस नाम से मैं एक और फोल्डर नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, तो इसी चीज को चेक करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन यूज होता है फाइल एग्जिस्ट का। मैंने इसको बोला कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, किस नाम से फाइल एग्जिस्ट ना करती हो मेरे पास, इस फोल्डर के नाम से, यूजर नेम के नाम से, क्योंकि यूजर नेम के नाम से क्या बनेगा, फोल्डर बनेगा। मैंने कहा अगर इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नहीं करती मतलब यहां पर लगेगा नॉट। नॉट मैंने लगा दिया, अगर नहीं करती हो तो सबसे पहले क्या करना, एक फोल्डर बना देना। अब PHP के थ्रू फोल्डर मैं कैसे बनाता हूं, यहाँ पर वो मैं बनाता हूं यहाँ पर MKDIR से, MKDIR। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। मैंने कहा यहाँ पर आकर सबसे पहले तो फोल्डर, फिर यहाँ पर मैं परमिशन दूंगा उसको 0777, मतलब एक्सेस दे रहा हूँ उस फोल्डर का, उसको PHP को एक्सेस दे रहा हूँ उस फोल्डर का, और लास्ट आर्गुमेंट मैंने दे दिया यहाँ पर ट्रू। ठीक है, 3 आर्गुमेंट दे दे लाजमी यहाँ पर। अक्सर औकात क्या होता है हमारे पास एक ही आर्गुमेंट पे काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अक्सर औकात अगर एरर आ जाए आप लोगों के पास एक्सेस वगैरह डिनाइड का, तो आप लोगों ने क्या करना है, 0777 और यहाँ पर ट्रू यूज कर लें। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
मैंने यहाँ पर आकर लिखा, अब यहाँ तक तो मेरे पास क्या हो गया, फोल्डर बन गया। किस नाम से, जो मेरे पास यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर होगा। और यहाँ पर परफॉर्म करके पहले देख लेता हूँ एक दफा, क्या मेरे पास फोल्डर बन रहा है या नहीं बन रहा। ये मेरे पास परमिशन दे रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आकर सबसे पहले यूजर नेम दिया, मैंने फाइल चूज की, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर अभी इमेजेस का फोल्डर दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट डेट पर जैसे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, कुछ भी एरर वगैरह नहीं आया। मैं अगर यहाँ पर आकर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे नाम से यहाँ पर बिलाल जो मैंने यूजर नेम था, उस नाम से एक फोल्डर आकर सेलेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि अभी इमेज मैंने यहाँ पर अभी वो नहीं करवाई है, मूव नहीं करवाई, तो इसलिए यहाँ पर वो इमेज भी नहीं गई। तो फिलहाल मैं मतलब बताने का ये कि फोल्डर मेरा क्रिएट हो रहा है, जो मैं यूजर नेम वहां दे रहा हूँ इस नाम से मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है। मैं एक और यूजर नेम देके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कह दिया अली। मैं कोई भी फाइल चूज करके यहाँ पर इंसर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आकर मैं इमेजेस के फोल्डर में आऊँ, तो यहाँ देखिए अली के नाम से मेरे पास एक फोल्डर बन गया, ठीक है। इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। अब अगर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आकर विजुअल स्टूडियो कोड में, अब क्या करना है, मुझे अपनी इमेज भी उस पर पास करनी है। अभी जो मेरा फोल्डर है उसके पास मेरे पास इमेजेस वाला पाथ है, और उसके साथ यूजर नेम। मैंने कहा उस यूजर नेम वाले उसके फोल्डर के अंदर जाना। मैंने कहा फोल्डर, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉट इक्वल टू। यहाँ पर जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में यूज करता था अपेंड करवाने के लिए, उसके साथ आगे लिख देना क्या, जाकर सबसे पहले तो एक स्लैश लगाना। मतलब अभी दिखाता हूँ उसका मतलब क्या है। और स्लैश के बाद क्या कर देना, इमेज का नाम लिख देना, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है अभी समझाता हूं मैं। बिल्कुल कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मतलब उसके आगे लिखना। अभी यहाँ पर मेरे पास फोल्डर में देखिए मेरे पास अभी है क्या, फोल्डर में मेरे पास है अभी एक इमेजेस का फोल्डर, और यहाँ पर उसका यूजर का नाम, जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर ने दे दिया अली। यहाँ पर देखें, अगर जो यूजर यहाँ पर देगा नाम, वो यहाँ पर मेरे पास नाम आ गया। अभी मेरे पास इस फोल्डर के पास वैल्यू क्या गई हुई है, इमेजेस और जो नाम यूजर ने दिया होगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने नेम दिया था अली, तो मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर अली का फोल्डर इसके पास है। मैंने कहा उसके साथ कॉन्केटिनेट करना, मतलब उसके आगे जाना, और एक स्लैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये स्लैश आ गया। और उसके बाद जो इमेज का नाम होगा, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल BG1.jpg, तो इस नाम से क्या कर देगा वो, यहाँ पर इस तरह का कुछ पाथ जाएगा उसके पास, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने कहा फोल्डर के आगे, अगर मैं यहाँ पे ये डॉट नहीं लगाता ना, तो वो क्या करता, ओवरराइट कर देता। मतलब ये वाली वैल्यू हटाकर क्या लिख देता, ये वाली वैल्यू लिख देता। यहाँ पर डॉट का मतलब ये कि उसके आगे जाकर लिखना, ठीक है, कॉन्केटिनेट करना। मैंने यहाँ पर आकर लिखा फोल्डर, ठीक है। यहाँ तक तो चला गया मेरे पास इमेज का नाम। अब मुझे क्या करना है, जो इमेज यूजर सेलेक्ट कर रहा है वो मुझे अपने फोल्डर में अपलोड करवानी है। कौन से फोल्डर में, ये वाले फोल्डर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर एक फंक्शन यूज किया, मूव अपलोडेड फाइल। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं देता हूँ अपना टेम्प नेम, टेम्परेरी नाम उस फाइल का, और दूसरी चीज मैं देता हूँ उसका पाथ लोकेशन। मैंने कहा वो फोल्डर के अंदर जाकर अपलोड करवा देना इस इमेज को, ठीक है। अब अगर जाकर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, उससे पहले मैं इमेजेस का फोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी यूजर नेम के नाम से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया हुआ मैंने। मैं जैसे यहाँ पर आकर मैंने यूजर नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल बिलाल। मैं कोई भी फाइल चूज करता हूँ, मैंने कर ली BG1.jpg, ठीक है। फोल्डर का नाम जाएगा बिलाल, और इमेज उसमें कौन सी जाएगी, BG1.jpg। मैं जैसे ही इंसर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, कोई एरर नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, देखें बिलाल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ, और उसके अंदर देखें कौन सी इमेज चली गई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और यूजर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने यहाँ पर अली लिया यूजर, फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, BG2.jpg। इंसर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब अगर वहां इमेजेस के फोल्डर में जाकर देखता हूँ, तो देखें एक और फोल्डर क्रिएट हो गया अली, और यहाँ पर देखें इमेज क्या आ गई, BG2.jpg, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी इमेजेस के लिए अपने नए उसके यूजर के लिए क्या कर सकते हैं, एक अलग फोल्डर बना सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल मुझे क्या करना है, सारा डेटा अपने डेटाबेस में लेके जाना है, ठीक है। बस ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट स्टेप था, बाकी वही जो इमेज अपलोड करने वाला पाथ था वो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सेम रहेगा, इंसर्ट जैसे करवाया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर एक क्यूरी का वेरिएबल बना दिया, और इंसर्ट की क्यूरी लगा दी। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है मेरे पास TBL यूजर, और मैं TBL यूजर में से कौन कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक यूजर नेम में और एक यूजर इमेज में, आईडी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिया यूजर अंडरस्कोर नेम कॉमा यूजर अंडरस्कोर इमेज। फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यूज। फिर मैंने कहा इसमें वैल्यू भी पास करनी है। सबसे पहले मेरे पास आएगी यूजर का नाम, वो मेरे पास है इस यूजर नेम के वेरिएबल में, ठीक है। और मेरे पास इसकी जो कॉलम की जो टाइप है यूजर नेम वो है वार्चर, तो सिंगल कोटेशन में पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर अगर पास किया यूजर नेम, फिर मैंने लगाया कॉमा। फिर दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए होती है, उसका इमेज का पाथ। इमेज का पूरा पाथ मेरे पास कौन से उसके पास है, इस फोल्डर के पास। मैंने यहाँ पर आकर किया, और इसकी भी टाइप मेरे पास वार्चर है, तो मैंने यहाँ पर आकर कर लिया फोल्डर सिंगल कोटेशन में, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे पास हो गई क्यूरी।
ठीक है, अब मैं क्या करना है, इस क्यूरी को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने यहाँ पर अगर यूज किया MySQLi_query, और यहाँ पर अगर सबसे पहली चीज ये लेता है मेरे पास अपने डेटाबेस का कनेक्शन। मैंने यहाँ पर अगर पास किया कनेक्शन, और दूसरी चीज मुझसे लेता है ये क्यूरी। मैंने कहा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देना। ठीक है, फिर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख रहा हूँ एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और उस पर मैं एक लगा दूंगा कंडीशन इफ। अगर मेरे पास रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाए तो मुझे एक मैसेज शो करवा देना है यहाँ पर डेटा इंसर्टेड का। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं अभी ब्राउजर में जाके क्या आता है मेरे पास। इससे पहले यहाँ पर देखें ब्राउज किया डेटा को, तो कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। और यहाँ से फोल्डर भी मैंने एम्प्टी कर दिए थे। मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने पेज को, और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैंने नेम दिया बिलाल, चूज फाइल करता हूँ, और यहाँ से आके ये मेरे पास car2.jpg की जो इमेज है वो मैंने सेलेक्ट की, और यहाँ से आके इंसर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया डेटा इंसर्टेड का। और अगर यहाँ पर डेटाबेस में जाके ब्राउज करता हूँ डेटा, तो यहाँ देखें आईडी 1 चली गई, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है, बिलाल नेम चला गया, और इमेज चली गई। इमेजेस के फोल्डर के अंदर देखें एक फोल्डर बना है किस नाम से, बिलाल के नाम से, और उसके अंदर जाकर कौन सी इमेज है, car2.jpg। और अगर वहां जाकर अभी मैं दिखाऊं बिलाल का फोल्डर, उसके अंदर देखें car2.jpg। ठीक है, फिर एक और अगर फोल्डर में फॉर एग्जाम्पल यूजर को अपलोड कर लूं, मैंने यहाँ पर अगर किया, इस दफा कर लिया मैंने तलहा, मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, और मैं इस दफा BG3 की इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, B3.jpg। डेटा इंसर्टेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, डेटा इंसर्टेड मेरे पास हो गया, कोई एरर नहीं आया। डेटाबेस में चेक करता हूँ पहले, तो यहाँ देखें ID 2 चली गई, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो गए, नाम चला गया, और देखें इस दफा फोल्डर किस नाम से बना, ठीक है, तलहा के फोल्डर के अंदर B3.jpg। और अगर फोल्डर में जाकर देखूँ तो यहाँ देखें तलहा का फोल्डर बने, और इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ देखें B3.jpg के नाम से यहाँ पर मेरे पास फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, हर यूजर के लिए यहाँ पर अलग फोल्डर, यहाँ पर अब कोई भी फाइल हो मेरे पास क्या होगी, वो उसमें जाकर अपलोड हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इमेज के अलावा कोई फाइल अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पर इस दफा सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नेम लिखा फैजान, और मैं चूज फाइल करता हूँ। इस दफा मैं इमेज की फाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये जीएस की फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ओपन किया इसको, डेटा इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर डेटा इंसर्टेड मेरे पास मैसेज आ गया। ठीक है, और अगर आउटपुट देखते हैं इसका यहाँ जाकर डेटाबेस में, तो देखें दफा कार्ड डेटा डॉट जीएस के नाम से फाइल गई है। और यहाँ पर अगर मैं देखें फैजान नाम का एक फोल्डर बन गया, इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखें कार्ड डेटा डॉट जीएस की फाइल यहाँ पर जा चुकी है। ठीक है,